गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों का शो मनी मॉर्निंग। चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। अब देश की सभी बैंक शाखाओं और डाकघरों में एनपीएस उपलब्ध होगा। पीएफआरडीए लोगों को एनपीएस आसानी से सुलभ कराने के लिए इसे सभी बैंक शाखाओं और डाकघरों में उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। पीएफआरडीए ने न्यू पेंशन सिस्टम के वितरण के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट्स को जोड़ा है। इससे गांव और छोटे कस्बों में भी लोग आसानी से इस पेंशन योजना का लाभ उठा सकेंगे। पीएफआरडीए ने एनपीएस की बिक्री के लिए लगभग सभी बैंकों को अपने साथ जोड़ा है, लेकिन बैंकों की सभी शाखाओं में ये उत्पाद उपलब्ध नहीं है। पीएफआरडीए अब एनपीएस को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए इसे सभी बैंक शाखाओं और डाकघरों में उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है। अब चलते हैं दूसरी खबर पर जो एनपीएस से जुड़ी है। न्यू पेंशन सिस्टम में सरकारी कर्मचारियों को टियर 2 खातों में डिफॉल्ट स्कीम का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। इससे कर्मचारी अपने लिए पेंशन फंड मैनेजर का चुनाव कर सकेंगे। पीएफआरडीए ने पिछले हफ्ते सर्कुलर जारी कर कर्मचारियों के लिए एनपीएस में ये बदलाव किया है। अभी तक सिर्फ टियर 1 खातों के लिए ही डिफॉल्ट स्कीम का विकल्प उपलब्ध था। इससे अलावा पीएफआरडीए ने सरकार को पत्र लिखकर अटल पेंशन योजना में मिलने वाली गारंटीड पेंशन का पैसा बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि मौजूदा राशि बहुत कम है, जिसकी वजह से असंगठित क्षेत्र के लोग इस योजना में नहीं जुड़ रहे। गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियों को अब टैक्स देना होगा। इन कंपनियों को मिलने वाली छूट 1 अक्टूबर से खत्म हो रही है। ऐसे में इन कंपनियों को अब 18% तक इंटीग्रेटेड जीएसटी देना होगा। इन सभी कंपनियों को अब आईजीएसटी के तहत मिलने वाले टैक्स छूट बंद कर दी गई है और इस सिलसिले में सरकार ने अधिसूचना भी जारी की है। इन कंपनियों की सेवाओं पर अगर टैक्स लगता है तो उसका असर उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं पर भी देखने को मिल सकता है। सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए उत्तराधिकारी नामित करने या घोषणा पत्र देकर योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुनने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब म्यूचुअल फंड निवेशक 31 दिसंबर तक ये काम कर सकेंगे। पहले ये समय सीमा 30 सितंबर थी। उत्तराधिकारी को नामित नहीं करने पर निवेशकों के खाते को रोक दिया जाएगा, यानी उन्हें फ्रीज कर दिया जाएगा और वो अपने निवेश को निकाल नहीं पाएंगे। ये कदम निवेशकों को अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने और उन्हें उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद करने के लिए उठाया गया है। ट्राई ने सिम स्वैप धोखाधड़ी को रोकने के लिए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों में बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ये चेक करना होगा कि पिछले 10 दिन में नंबर क्या पहले पोर्ट हुआ है या नहीं। अगर पोर्ट हुआ है तो उसे नए सिरे से दूसरी कंपनी में पोर्ट नहीं किया जाएगा। ट्राई ने यह प्रस्ताव दूरसंचार विभाग की ओर से पिछले साल सिम स्वैप फ्रॉड को लेकर जताई गई चिंता के बाद पेश किया है। डीसीबी बैंक ने सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। नई दरें 27 सितंबर से लागू हो गई हैं। डीसीबी बैंक अब सेविंग अकाउंट पर 1 लाख रुपए तक के बैलेंस पर 1.75% ब्याज देगा। 5 लाख से 10 लाख से कम बैलेंस पर 5.25% ब्याज मिलेगा। 10 लाख से 2 करोड़ रुपए तक के बैलेंस पर 8% ब्याज दिया जा रहा है। बैंक ने एफडी पर भी ब्याज दरों को बढ़ाया है। बैंक 7 दिन से लेकर 120 महीने वाली एफडी पर 3.75% से लेकर 7.75% ब्याज दर की पेशकश कर रहा है। 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28% की दर से जीएसटी लगने लगेगा। जुलाई में जीएसटी काउंसिल ने गेमिंग कंपनियों पर 28% जीएसटी लगाने का फैसला किया था। सीबीआईसी के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि जिन राज्यों में अभी तक इस अधिनियम को विधानसभा में पारित नहीं किया गया है, उन्हें अब इसके लिए अध्यादेश जारी करना होगा। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लागू करने के 6 महीने बाद समीक्षा की जाएगी। डिजिटल कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए बने सरकारी प्लेटफॉर्म ओएनडीसी पर जल्द सर्विस का दायरा बढ़ने वाला है। अब यहां क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी बिकना शुरू होंगे। कुछ हफ्तों में ही इस तरह के प्रोडक्ट ओएनडीसी के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को ओएनडीसी के प्लेटफॉर्म पर बेचने के लिए करीब 65 कंपनियों ने पहले ही अपना आवेदन यानी एप्लीकेशन दिया है। 20 कंपनियों ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। ओएनडीसी अभी फूड, ग्रोसरी, फैशन, ट्रैवल और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुका है। फेस्टिव सीजन से पहले आपके लिए एक अच्छी खबर है। अमूल ब्रांड से मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट बेचने वाली जीसीएमएमएफ ने कहा है कि दूध के दाम और बढ़ने की संभावना नहीं है। कंपनी का कहना है कि मानसूनी बारिश अच्छी रहने के बाद दूध खरीद का काम बेहतर रहने का अनुमान है। ऐसे में दूध के दाम और बढ़ने की उम्मीद नहीं है। इसका मतलब है कि त्योहारी सीजन में दूध महंगा नहीं होगा।
पीएम विश्वकर्मा योजना को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। योजना शुरू होने के 10 दिन के अंदर ही 1,40,000 से ज्यादा आवेदन सरकार को प्राप्त हुए हैं। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और उनके उत्पादों को घरेलू और वैश्विक बाजारों तक पहुंचाना है। लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्हें प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपये तक का दैनिक वजीफा भी मिलेगा। इसके अलावा टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। सड़क निर्माण में अब शहरी कचरे का इस्तेमाल किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इसके लिए एक नीति तैयार कर रहा है। नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं करने वाले निर्माण उपकरण निर्माताओं को प्रोत्साहन देने की भी विचार कर रही है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए ये कदम उठाया है। दिल्ली और जयपुर के बीच इलेक्ट्रॉनिक राजमार्ग के विकास की पहल इसी कड़ी का हिस्सा है। चलिए आपको बताते हैं आज की आखिरी खबर क्या है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 की रैंकिंग में भारत अपने आप को 40वें स्थान पर टिकाए रखने में सफल रहा है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 132 देशों की सूची में एक बार फिर 40वें नंबर पर रहा। भारत पिछले कई सालों से GII में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साल 2015 में वह 81वें स्थान पर था और इस साल 40वें स्थान पर पहुंच गया है। GII में रैंकिंग में लगातार सुधार की वजह विशाल बौद्धिक संपदा पूंजी, जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम और पब्लिक एंड प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का अद्भुत काम है। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं और यहाँ पर आप 7 भाषाओं में पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे, जान सकेंगे पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को। वहीं आप खास कार्यक्रम अगर देखना चाहते हैं तो Money9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार।